जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 है। अ गर्ल इज swinging on a swing at the lowest point of her swing. She is 1.2 meter from the ground, and at the highest point she is 2.0 meter from the ground. What is her maximum velocity and where? तो हमने हमें जो है वो गिवन है, उन्होंने टू हाइट्स दी हुई है। उन्होंने बोला है कि आपने इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है और वो किस पॉइंट पर होगी ये फाइंड करनी है। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है इसका वो है h1 जो है वो हमें 1.2 मीटर गिवन है, h2 जो है वो 2.0 मीटर है। तो हमने इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, कहाँ पे है और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है और कहाँ पे है, ये हमने फाइंड करना है। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये करना है कि हमारे पास टू हाइट्स है तो हम इनका वो चेंज निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा डेल एच इक्वल आ जाएगा h2 माइनस h1। ठीक है, तो h2 है हमारे पास 2.0 और इसको माइनस कर देंगे हम 1.2 में से। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 0.8 मीटर। बच्चों आप जो है वो कैलकुलेटर का या फिर वैसे ही इसको माइनस करके देख सकते हैं। मैंने एक्चुअली पहले से सॉल्व किए होते हैं तो इसलिए जो है वो मुझे आंसर इसका पता होता है। तो आप जो है वो कैलकुलेटर का यूज करके जब वैसे ही जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से करके इसको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, नेक्स्ट है, उन्होंने बोला है कि हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो g है उसकी वैल्यू तो हमें पता है कि वो 10 होती है। ठीक है, अब हाइट भी हमारे पास गिवन है, यहाँ पे जो हम हाइट लिखेंगे उसको हम लिखेंगे mg डेल h। ठीक है, क्योंकि हमने इसका चेंज निकाल लिया हुआ है। अब यहाँ पे m है, ठीक है, हमारे पास ये गिवन नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को कंपेयर करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब इनके फॉर्मूलाज लिखिए। एम जी डेल एच इक्वल आ जाएगा हाफ एम वी का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये m इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचा, g डेल एच इक्वल हाफ v का स्क्वायर। अब हम जो है यहाँ पे हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 के साथ। तो हम क्या करते हैं कि ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं g डेल h और ये 2 v का स्क्वायर। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, v का स्क्वायर इक्वल टू g डेल h के। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। g की वैल्यू हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, टू 10 डेल एच हमारे पास क्या आया था 0.8। तो अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 16। ठीक है, अब 16 की अगर हम वो सी कर लें तो हमारे पास इस तरह से लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब हम इसके ऊपर स्क्वायर है वेलोसिटी के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v इक्वल आ जाएगा 4 के। ठीक है, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, पहला आंसर तो हमें मिल गया कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इन्होंने बोला था कि किस पॉइंट पर होगी, कहाँ होगी, हम वो भी बता देते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसकी वो अकर होगी उसके लोएस्ट स्विंग
पे, क्योंकि वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम लिख लेते हैं मैक्सिमम velocity occurs at the lowest point of her swing where potential energy is converted into the काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और वो उसका जो मिनिमम पॉइंट है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ अकर होगी, उसके लोएस्ट पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है, इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8 है। जी बच्चों, तो हमारा जो है वो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8 है। A person pushes a lawnmower with the force of 50 Newton, making an angle of 45 degree with the horizontal. If the mower is moved through a distance of 20 meter, how much work is done? तो उन्होंने हमें जो है वो गिवन डाटा हमारा यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला है कि एक आदमी जो है वो लॉन में वो जो घास काटने वाली मशीन होती है उसको मूव कर रहा है। ठीक है, तो उस पे जो फोर्स लग रही है वो 50 न्यूटन है, और एंगल जो है वो 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, और उसका जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, और हमने उसका वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास फाइंड करना है, फोर्स 50 न्यूटन है, एंगल 45 डिग्री है, और डिस्टेंस जो है 20 मीटर है। वर्क डन हमने फाइंड करना है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एफ इक्वल है एफ कॉस थीटा के, और ये हॉरिजॉन्टल के लिए है। ठीक है, तो फोर्स हमें पता है, फोर्स है इसकी 50, और कॉस एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। तो 50 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। cos 45 करेंगे कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.707। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 50 को 0.707 से, तो आ जाएगा 35.35, और ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स तो हमने निकाल ली, हमने फाइंड करना था वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस। तो हमारे पास फोर्स नहीं थी, इसलिए हमने पहले इसकी फोर्स फाइंड की। ठीक है, तो हमारे पास जो इसकी डिस्टेंस है वो भी गिवन है। फोर्स हमारे पास आ गई 35.35, इसको मल्टीप्लाई हमने करवाना है 20 के साथ। ठीक है, तो 35.35 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 707 जॉल। जॉल जो है वो वर्क का यूनिट है। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है वो हम न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 9, कैलकुलेट द वर्क डन। इसके टू पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन मेथड, सॉरी इंक्लाइन प्लेन 10 meter long that makes an angle of 30 degree with the horizontal. Second part है उसका lifting the box vertically up from the ground to the top of the inclined plane. तो हमने दोनों में ही इसका वर्क डन फाइंड करना है। तो हम जो है वो वन बाय वन इसके फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो चीज गिवन है हमें वो है जो मैस गिवन है इसका, और हमें इसकी हाइट गिवन है, और इसका एंगल गिवन है। ठीक है, तो हमने जो है वो फाइंड करना है वर्क डन। ठीक है, तो इसका जो है वो हम पहले जो फर्स्ट के लिए है उसको सॉल्व करते हैं। तो
फर्स्ट के लिए जो है हम इसका प्लेन जो है वो फ्रिक्शनल लेस है, तो उसको यूज करना है हमने, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो हम पहले करते हैं फोर्स इक्वल है mg साइन थीटा। ये इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें m की वैल्यू पता है, g की भी पता है कि 10 होती है, और एंगल भी हमें गिवन है। ठीक है, तो मैथ था हमारे पास 5 kg और g की वैल्यू 10 होती है, और साइन एंगल था हमारे पास 30। तो साइन 30 डिग्री को हमने सॉल्व करना है। तो साइन 30 डिग्री को पहले हमने 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। साइन 30 डिग्री को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.5। अब जब 50 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 25। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, ये एक चीज हमने फाइंड कर ली इसमें से। बेसिकली हमें चाहिए है वर्क डन। तो यहाँ पे हमारे पास जो था वर्क डन, तो वर्क डन जो था हमें यहाँ पे इसकी हाइट भी दी गई थी जो कि हमारे पास उसका डिस्टेंस होगा। तो हम वर्क डन फाइंड करते हैं पहले पार्ट के लिए, तो फॉर्मूला आ जाता है एफ एस। हमने यहाँ पे एस हमें गिवन है 10 मीटर, और फोर्स गिवन नहीं थी, वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स आई है वो है 25, और जो हमारे पास उसका डिस्टेंस था वो था 10। 25 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 250, और वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जॉल। ठीक है बच्चों, पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हमने सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट जो था वो इसमें लिफ्टिंग, हमने बॉक्स को लिफ्ट अप करना था वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली हमने करना था, तो वहां पे भी हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले इसकी फोर्स फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि W इज इक्वल टू एम ए होता है, सॉरी F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एम ए की जगह पे हम उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एम की वैल्यू हमें पता थी 5 kg थी। ठीक है, अब हम इसको बच्चों ये ध्यान में रखना है कि सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं और ये वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट है वो भी हमने फाइंड करनी है वर्टिकली के लिए। बच्चों हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है वर्टिकली के लिए, तो हम यहाँ पे एस लिख लें या डी लिख लें, मतलब हाइट ही करनी है हमने, या डिस्टेंस डी कह लें या एच कह लें। ठीक है, तो उसको हम करते हैं, एस कह लें या फिर आप डी कह लें। ठीक है, उसको हमने करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमारे पास जो उसकी एस था, तो उसको हम कर लेते हैं, 10 था हमारे पास, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है साइन थीटा के साथ। और साइन हमें पता था कितना था, 30 डिग्री। तो साइन 30 करेंगे, साइन 30 डिग्री करेंगे तो हमारे पास ये 10 को साइन 30 डिग्री हमारे पास आता है 0.5। जब 10 को हम 0.5 के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और डी ले लें तो, और ये था हमारे पास इसका यूनिट आ जाता है डिस्टेंस का मीटर में। ठीक है, यहाँ से एस को रिमूव कर लें, अब डी के अकॉर्डिंग ही कर लें। ठीक है, अब ये 10 जो है, हमें ये जो वैल्यू गिवन थी यहाँ पे हाइट की, ठीक है, वो हमने ली है। समझ आ गई है? हम इसको वर्टिकली अपवर्ड हाइट के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया, यहाँ से डी भी आ गया हमारे पास। अब फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कर लें या फिर डी कर लें, क्योंकि एस तो हम एस के साथ हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, तो एफ डॉट डी लिख लेते हैं हम। तो वैसे फोर्स जो है वो हमने फाइंड की, इसकी वो थी 50 न्यूटन, और जो हमने इसका डिस्टेंस फाइंड किया वो था 5 मीटर। ठीक है, अब पहले हमने उसको
जो था वो फ्रिक्शन लेस था जब इसका प्लेन, तब हमने उसके लिए फाइंड किया था, ठीक है। उसकी जो फोर्स थी वो भी डिफरेंट आई थी और उसका जो था वो डिस्टेंस था वो भी और था। लेकिन जब वो हम वर्टिकली इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वर्टिकली जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास इसकी जो फोर्स थी वो भी डिफरेंट आई है और इसका जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास डिफरेंट है। अब हम 50 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये वर्क डन इक्वल आ जाएगा 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250 और वर्क डन का होता है यूनिट जॉल, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया सेकंड का, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो चुका है न्यूमेरिकल नंबर 9। नेक्स्ट जो है वो हमने सॉल्व करना है 10 को। जो नेक्स्ट है हमारा 10 वाला न्यूमेरिकल है, a box of mass 10 kg is pushed up along a ramp 15 meter long with the force of 80 newton. If the box rises up a height of 5 meter, what is the efficiency of the system? हमें जो है वो गिवन है, मैस गिवन है, उसकी डिस्टेंस गिवन है, उसकी फोर्स गिवन है और उसकी हाइट गिवन है। हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैस है हमारे पास 10 केजी, उसका डिस्टेंस है 15 मीटर, फोर्स 80 न्यूटन है और हाइट 5 मीटर है। तो हमने क्या करना है, वर्क डन जो है वो हमने उसके अगेंस्ट भी करना है, इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग आपकी बुक पे लिखा हुआ है, मतलब कि हमने जो है वो बाय फोर्स भी फाइंड करना है और अगेंस्ट ग्रेविटी के भी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, वर्क डन फाइंड करते हैं पहले, वर्क डन बाय फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल आ जाता है एफ एस के, और यहाँ पे हमारे पास जो है फोर्स गिवन है 80 न्यूटन और डिस्टेंस भी गिवन है हमें, वो है 15, ठीक है। तो 80 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 1200 और वर्क डन का यूनिट होता है जूल, ठीक है। एक वर्क डन हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, और उसके बाद जो है वो हम एफिशिएंसी फाइंड करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हमें इनपुट आउटपुट का होना पता होना जरूरी है। तो हम कर लेते हैं, वर्क डन है अब उसका वर्क डन हमने फाइंड करना है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। तो वर्क डन कर लेते हैं, वर्क डन इक्वल होता है एफ एस के, ठीक है। लेकिन एफ हमें पता है इक्वल होती है एम ए के, और ए को हम जो है वो जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एम जी, और एस को हम जो है वो उसकी हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो मैस हमें गिवन है 10 के जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और हाइट हमें गिवन है 5 मीटर है उसकी। अब हम 10 को 10 10 10 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 500, और वर्क डन जो है इसका वो जूल है। अब हमें दोनों वर्क डन हमने फाइंड कर लिए हैं, बाय फोर्स भी और अगेंस्ट ग्रेविटी भी। अब हमने फाइंड करनी है इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। अब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला राइट करते हैं, वर्क डन जो है वो जो अगेंस्ट है, मतलब जो कि हमारा टोटल वर्क डन जो है बाय फोर्स, उसको हम डिवाइड करेंगे, जो हम जिसके अगेंस्ट हमने किया वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं, आ जाएगा वर्क हमारा, वर्क अगेंस्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, इसको हमने डिवाइड करना है वर्क बाय फोर्स के और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेविटी क्या आया था 500, और मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको, सॉरी डिवाइड करेंगे इसको 1200 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, तो लिखते हैं इसको, ये हमारा आ जाएगा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इक्वल आ जाएगी 500 ओवर 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। हम इनको
500 को 1200 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है उसकी परसेंटेज में। तो ये आ जाएगा 41.6 परसेंटेज उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूमेरिकल नंबर। तो देखते हैं उसमें क्या क्या चीज हमें गिवन है और हमने हमने फाइंड क्या करना है। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11। A force of 600 Newton acts on a box to push it 5 meter in 15 second. Calculate the power. उन्होंने हमें फोर्स बताई है, डिस्टेंस बताया है और टाइम बताया है। उन्होंने बोला है कि आपने पावर को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो करते हैं। पावर का फॉर्मूला जो है वो होता है P इज इक्वल टू W/T, मतलब कि वर्क डन बाय टाइम। हमारे पास जो है टाइम गिवन है, हमने जो है वो पावर को फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास जो उसका वर्क डन है वो नहीं है। तो हम पहले उसका वर्क डन फाइंड करेंगे। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F/S। ठीक है, फोर्स हमें गिवन है, उसके बाद हमें डिस्टेंस भी गिवन है। फोर्स है इसकी 600 और डिस्टेंस गिवन है हमें वो है 5 मीटर। तो यहाँ से हम इसका वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। 600 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 3000। तो इसका यूनिट होता है जॉल। वर्क डन हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने फाइंड करनी है पावर। तो अब हम इजीली पावर फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें जो है वो वर्क डन मालूम है इसका। तो वैल्यू पुट करते हैं, टाइम था हमारे पास 15 सेकेंड। अब 3000 को जब हम 15 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 200। ठीक है, तो अब पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 12, उसको करते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल हमारा 12। अ 40 kg बॉय रन्स अपस्टेयर 10 मीटर हाई इन 8 सेकंड, व्हाट पावर ही डेवलप्ड। हमें गिवन है 40 kg मैस है उसका और हाइट है उसकी 10 मीटर और टाइम है उसका 8 सेकंड और हमने उसकी पावर को फाइंड करना है। चलें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने पावर फाइंड करनी है। तो पावर के लिए फॉर्मूला है W/T। हमें टाइम गिवन है लेकिन W गिवन नहीं है। सबसे पहले हम W ही फाइंड करेंगे, मतलब कि उसका वर्क डन फाइंड करेंगे। तो W इज इक्वल है Fs, लेकिन यहाँ पे हम जो दूसरा फॉर्मूला वो यूज करेंगे क्योंकि इधर से निकाल लेते हैं। F हमें पता है इक्वल है ma और इसको हम mg भी कह सकते हैं और S को हम HP में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा mgh। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमें जो है वो फोर्स गिवन नहीं थी। ठीक है, और लेकिन हमें मैस गिवन था, उसकी हाइट गिवन थी और जी की वैल्यू हमें पता है कि ये जो होती है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। मैस था हमारे पास 40 kg, जी की वैल्यू है 10, हाइट थी हमारे पास 10। अब हम 40 को 10 को और फिर 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4000 और वर्क डन का यूनिट है जॉल। अब हमने वर्क डन फाइंड कर लिया, टाइम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम इजीली पावर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब था वर्क डन है हमारे पास 4000 और टाइम था हमारे पास 8। अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 500 और पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है, यही इसका आंसर है। समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट है हमारा एक लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 13, उसको सॉल्व कर
जो हमारा है लास्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल नंबर 13 है a force F acts through a distance L on a body. The force is then increased to F that further acts through L to L. Sketch at force displacement graph and calculate the total work done. उन्होंने बोला है कि एक बॉडी मूव कर रही है और उसका डिस्टेंस फोर्स F के साथ मूव करती है और वो डिस्टेंस कवर करती है, जो उसका डिस्टेंस है वो L है। बाद में हम फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं, फोर्स हमारी 2F हो जाती है। जब हमारी फोर्स 2F हो जाती है तो उसके थ्रू जो है वो उसका डिस्टेंस 2L हो जाता है। तो हमने इनका ग्राफ बनाना है और टोटल वर्क डन फाइंड करना है। तो करते हैं। तो पहले हम इनको ने बोला है कि आपने स्केच बनाना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। पहले उन्होंने बोला कि फोर्स हमारी जो थी वो सिंगल थी और बॉडी ने मूव किया, जितना हमारा फोर्स थी उसी के अकॉर्डिंग उसने जो डिस्टेंस था वो एल कवर किया। उसके बाद हमने फोर्स को डबल कर दिया। जब फोर्स डबल हुई, इंक्रीज हुई, जब फोर्स इंक्रीज हो गई तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हम जो है वो उसका वर्क डन जो है वो फाइंड करते हैं। तो वर्क डन से पहले हमारी जो क्वेश्चन है वो टू सेगमेंट्स में है। फर्स्ट सेगमेंट ये कह लें कि ये है कि फोर्स एक्ट कर रही है, डिस्टेंस उसका एल है, फिर फोर्स 2F एक्ट करेगी और उसका डिस्टेंस 2L होगा। तो हम वर्क डन फाइंड करते हैं पहले, इसको 1 का नाम दे लें और इसको 2 का। तो हम वर्क डन फाइंड करते हैं। वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन 1 के लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो इसमें हम उसकी लेंथ और विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये था 1 के लिए। अब हमने इसको करना है सेकंड के लिए। सेकंड के लिए करते हैं वर्क डन 2 के लिए। ठीक है, जब 2 के लिए करेंगे तो 2 के लिए इसका रेक्टेंगल एरिया भी हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा 2F क्रॉस 2L आ जाएगा। यहाँ से हम जो है वो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 इस तरह से कॉमन ले लें और F क्रॉस L आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4F क्रॉस L। ठीक है, इस तरह से समझ आ गई बच्चों। अब हमने वर्क डन फाइंड कर लिया है 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। जब सिंगल सिंगल थे और जब जो थे वो फोर्स इंक्रीज हुई तो उसका जो थी लेंथ वो भी, सॉरी डिस्टेंस जो था वो भी उसका इंक्रीज हुआ। अब जो है हमने टोटल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो आ जाएगा टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन हमारा इक्वल आएगा कि हम लिख लेते हैं 1 और 2 या फिर वर्क डन 1 और फिर 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। ठीक है, हमने दोनों को ऐड करना है। तो फर्स्ट के लिए हमारा आया था F क्रॉस L प्लस 2 के लिए आया था 4F क्रॉस L। ठीक है, अब F क्रॉस L जो है वो दोनों साइड पे है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, F क्रॉस L, और अंदर बच जाएगा 1 प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब 4 में 1 ऐड किया तो 5, तो 5F क्रॉस L आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5FL। तो हमारा जो है वो टोटल वर्क डन क्या आ गया, 5FL। ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कहीं से समझ ना आई हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।